यहाँ पे दैट्स 5 T20 series is ongoing where Surya Kumar Yadav is playing the GOAT. Surya Kumar is the captain in this Australian teams. Just we made the ऑस्ट्रेलियन इंडियन कि स्काई ने थर्ड इनिंग में 44 रन बनाए, जिसकी वजह से एवरेज 2 घट गया। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया कि थर्ड इनिंग का एवरेज हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड पारी लास्ट जो खेली गई पारी है, थर्ड इनिंग में 44 रन बनाए, 120वीं पारी में 44 रन बनाए, 130वीं पारी में 44 रन बनाए। अगर 130वीं पारी में 44 रन बनाए होते तो यहाँ पे 130 लिखते और यहाँ पे एक कम लिखते, 129 लिखते। अगर थर्ड पारी में 44 रन बनाए तो यहाँ पे थर्ड पारी लिखेंगे और उससे एक कम पारी सेकंड पारी लिखेंगे। इतना हम लिख लेंगे। इट्स क्वेश्चन दैट्स इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। थर्ड यहाँ पे पारी लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड पारी लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे जो थर्ड पारी लिखी है इसको सेकंड पारी में ले जाएंगे, इसमें 3 यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड पारी में यहाँ पे सेकंड पारी लिखेंगे। सेकंड पारी को यहाँ क्रॉस ले गए इधर पे। फिर इसके बाद अगर घट रहा है, एवरेज घट रहा है, थर्ड पारी रन बनाने पर वजह से एवरेज 2 घट रहा है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और बढ़ रहा है तो हम माइनस लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ भी प्लस लिख देंगे। और जो रन उसने लास्ट इनिंग में बनाए हैं, जो भी लास्ट इनिंग हो, 120 इनिंग में बनाए होते, यहाँ पे थर्ड इनिंग में 44 रन बना रहा है तो 44 यहाँ पे लिख देंगे और 44 नीचे वाले भी लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 रन घट रहा है तो +2 मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो थर्ड पारी का औसत कितना आ जाएगा, 44 + 4 = 48 और सेकंड पारी का औसत कितना आ जाएगा, 44 + 2 दूनी 6, 6 50। सेकंड पारी का औसत आ गया 50, थर्ड पारी का आ गया 48। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसके औसत 3 रन बढ़ जाता है। वर्तमान औसत बताना है, मींस 7वीं पारी का औसत बताना है। 7वीं पारी में 87 रन बनाता है और एवरेज 3 बढ़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में 7वीं पारी में 87 रन बनाए तो लास्ट पारी में जो रन बनाए ना वो यहाँ पे लिखेंगे, वो वाली इनिंग, उससे एक कम वाली इनिंग यहाँ पे 16वीं इनिंग लिखेंगे। फिर इसके बाद इनको क्रॉस ले जाएंगे तो 17वीं इनिंग यहाँ पे, 16वीं इनिंग यहाँ पे, 16 का यहाँ पे आ गया और 17 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ऐसे सवालों में अगर घट रहा है औसत तो हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद चूंकि 3 बढ़ रहा है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनिंग में और फिर इसके बाद लास्ट इनिंग में जो रन बनाए दोनों के यहाँ पे लिख देंगे। तो 17 × 3 = 51, 51 87 में से घटाएंगे, 16वीं पारी का जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 36 और 87 - 48, 16 × 3 = 48, 17वीं पारी का जो औसत आ जाएगा 39। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रुपए है, यानी 50 रन है। अगर उसके उच्चतम हाईएस्ट और निम्नतम लोवेस्ट स्कोर का अंतर 172 है, अगर दोनों इनिंग को निकाल दें तो उसका औसत 48 हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 है। मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली ने 40 इनिंग खेली और सबका एवरेज 50 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट रन जो बनाए गए मैचों को हटा दें तो उनका जो अंतर है वो 172 आता है। मानो कि विराट कोहली ने किसी मैच में 176 रन बनाए होंगे, किसी मैच में उसने 4 रन बनाए होंगे, तो इन हाईएस्ट लोवेस्ट का जो अंतर आ गया कितना आ गया, 172 आ गया। इसे यही तो सवाल में आपको दिया था। अगर इन दोनों इनिंग को हटा देते हैं, इस इनिंग को इस इनिंग को मेथड से उनकी इनिंग से हटा देते हैं, 38 इनिंग बचेंगी। 38 इनिंग का जो औसत दिया है 48, क्वेश्चन में दिया 48 हो जाए तो बताइए कि यहाँ पे कितने रन हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। 50 का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे, 48 का मल्टीप्लाई 38 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 24 आ जाएगा। हमें बताओ अगर 2 इनिंग घटा रहे हैं, 2 इनिंग हटा रहे हैं तो 2 इनिंग जो हटा रहे हैं तो उनका जो इनको घटाएंगे 176 ही तो आएगा, कि 2 इनिंग जो घटी इनका जोड़ ही 176 है जब इन दोनों को घटाएंगे, क्योंकि 2 इनिंग तो आपने हटा दी। अब जब 2 इनिंग को हटा दी तभी तो उनका जोड़ 176 आ रहा है। ये 2000 था, ये 1824 था।
तो हाईएस्ट लोवेस्ट का अंतर जो दिया 172 क्वेश्चन में दिया था, और हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का जो प्लस दिया 176 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो ऐसे जब इक्वेशन आती है तो सिंपली हमें क्या करना है, जब इधर पे हम वेरिएबल नहीं दे रहे होते हैं, 2 3 इधर पे कुछ नहीं लिखा, सिंपल दिया रहता, तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, दोनों चीजों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो हाईएस्ट आ जाएगा, और दोनों चीजों को घटा के 2 का भाग दे दो तो लोवेस्ट आ जाएगा। दैट्स आंसर। हाईएस्ट जो रन बनाए थे विराट कोहली ने 174 थे किसी मैच में, और लोवेस्ट बनाए थे वो थे 2 रन। इन्हीं 2 पारियों को हटा दिया तो 38 पारियां बची थी, और इसकी वजह से उसका जो एवरेज आ गया तो 48 आ गया था। दैट्स इट। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लेके 52 रन खर्च किए, इसलिए उसका औसत 0.4 बढ़ गया, और वर्तमान में उसने कुल कितने विकेट लिए अपन को याद करना है। उसका जो एवरेज है वो 0.4 क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है कि बॉलर के लिए बढ़ जाना का मतलब होता है एक्चुअल में उसका जो एवरेज है वो घट गया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मान लो कि कोई बॉलर है वो 10 रन देके 1 विकेट लेता है, उसका एवरेज जो है 10 रन प्रति विकेट है, 10 रन उसका बॉलिंग एवरेज है, लेकिन वो 12 रन देके 1 विकेट लेता है तो उसका एवरेज 12 हो गया। इसका मतलब अच्छी बात नहीं है बॉलर के लिए, बॉलर के लिए खराब बात है, लेकिन अगर एवरेज कम है बॉलर का तो उसके लिए अच्छी बात है। इसलिए अगर उसका एवरेज 0.4 बढ़ रहा है, इसलिए उसका एवरेज एक्चुअल में घट रहा है। दैट्स अपोजिट थिंग्स। तो यहां पे दिया है कि एक जो गेंदबाज है उसका पूरे करियर का जो बॉलिंग एवरेज है 12.4 है, और उसने पाकिस्तान के खिलाफ 52 रन देके 10 विकेट लिए। दैट्स अ बॉलर इज मुथैया मुरलीधरन। उसने 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो उसका बॉलिंग एवरेज कितना हो जाएगा, 52/10। ओवर रन दिए, गिवन रन यहां पे दिया, बॉलिंग एवरेज को गिवन रन इन टोटल विकेट टेकन, 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में को दिया है कि उसका जो बॉलिंग एवरेज है 0.4 बढ़ जाता है, इसके लिए एक्चुअल में उसका जो बॉलिंग एवरेज है बढ़ जाता है। इसका मतलब उसके लिए उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो घट जाएगा, मींस जो करियर का बॉलिंग एवरेज घट जाएगा, तो 12 हो जाएगा। जब 0 बढ़ जाता है तो उसके लिए घट जाता है, 12 हो जाएगा। इधर से 5.2 घटाएंगे 12 में से तो आ जाएगा 6.8, और 12.4 12 घटाएंगे तो 0.4। जब इनका काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 17:1, इनका जो रेशो बन जाएगा 17:1। क्योंकि इस मैच में एलिगेशन में क्या होता है कि ऊपर जो दिया रहता है रन, जैसे रन एवरेज दिया है बॉलिंग एवरेज, तो नीचे जो टोटल विकेट यहाँ पे आ जाता है। तो इस लास्ट मैच में उसने 10 विकेट लिए थे, एक की वैल्यू 10 है तो 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 आ जाएगी। तो टोटल उसने विकेट कितने लिए, इस मैच में उसने 10 विकेट लिए थे, और यहाँ पे जितने भी मैच हुए उसमें 170 विकेट लिए थे, तो ओवरऑल उसने कितने विकेट लिए, 180 विकेट लिए। दैट्स इट।